हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 में ऐसा कौन सा लेवल है जहां से ब्लास्ट होने वाला है, जहां से हमें बहुत ही बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, जहां से हमें छोटा कैपिटल भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कल के मार्केट में निफ्टी क्या साइडवेज रहने वाली है, क्या रेंज बाउंड रहने वाली है, इन सब चीजों को हम एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले कि हम ये वीडियो एनालिसिस करें, उससे पहले हम देखते हैं कि आज के डे में मार्केट का क्या रिएक्शन रहा। कल के एनालिसिस के हिसाब से हमारा मार्केट आज क्या मोमेंटम किया है, हमने जो लेवल ड्रॉ करके रखा था क्या हमें उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिला, उस लेवल पर मार्केट आया या नहीं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए ट्रेडर्स, बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का मार्केट का क्या मोमेंटम रहा। चलिए, आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि निफ्टी 50 का जो डे हाई है और डे लो है वो हमने मार्क कर लिया था। आज निफ्टी कहीं इस आसपास में ओपन होता है और सुबह से ही एक रेंज बाउंड होता है और हल्का फुल्का अप डाउन होकर आज का मार्केट भी एक रेंज बाउंड में चला जाता है। जैसे कि मैंने कल का एनालिसिस में बताया था कि ये जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है। आई होप आपको कल के एनालिसिस से आपको जरूर फायदा मिला होगा, क्योंकि नो ट्रेड जोन में ट्रेड करना बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें हमारा कैपिटल ग्रो नहीं होगा, भले जितना हम कम कैपिटल भी लगा रहे हैं, 10-15 हज़ार का जो कैपिटल है वो जरूर आपका जीरो हो सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे, ऑप्शन ट्रेड करोगे, तो आपका पैसा को जीरो होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने कल कहा था कि नो ट्रेड जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी है ना, ट्रेड नहीं करना ही सबसे बड़ा ट्रेड है। तो देख सकते हैं ट्रेडर्स कि ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ना डे हाई को टच किया ना डे लो को टच किया, मार्केट एक पूरा रेंज बाउंड में अपना टाइम पास कर लिया। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम एनालिसिस के हिसाब से हमारा जो लेवल है उसमें नहीं आया और हमने जो ट्रेड प्लान किया था हमको एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारा लेवल तक मार्केट आया ही नहीं। जो मार्केट में पेशेंस रखता है वही मार्केट को जीतता है। तो हमेशा माइंड में रखना है कि भाव भगवान छे, ये दिमाग में रखना है कि आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है हमको, तभी हमको मार्केट पैसा बना के देगा, मार्केट हमारा रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए सबसे पहले मार्केट का प्राइस का रिस्पेक्ट करिए तो प्राइस भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ब्लास्ट हो सकता है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट हमें बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। इन सब का भी एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको डेली के चार्ट पे ले चलता हूं। डेली के चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है गाइस, कि हम हमेशा की तरह क्या करते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेते हैं। तो ये मैं आपके लिए प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर दिया है। तो ट्रेडर्स, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पिछला 3 डेज का कैंडल को देखिए, पिछला 3 डेज का कैंडल को देखिए क्या होता है। इसमें एक चीज क्या छुपा हुआ है आपको मैं दिखाता हूं कि मार्केट जहां से ओपन होता है वहीं से अप जाता है, डाउन जाता है, फिर जहां ओपन होता है वही आसपास क्लोज हो जाता है। उसके बाद भी वही हुआ, जहां से मार्केट ओपन हुआ अप डाउन हुआ और लास्ट में वही आसपास जाके क्लोज हुआ। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ओपन होता है और अप डाउन होके लगभग वही रेंज में क्लोज कर देता है। तो इससे क्या समझने को मिलता है, कैंडल का जो बिहेवियर है उससे हमको क्या पता चल रहा है, चलिए समझते हैं। अगर आप पिछला 3 डेज का कैंडल को देखोगे तो यह तो एक डोजी टाइप से बन रहा है जो हमें इनडिसीजन कैंडल क्रिएट कर रहा है। देख सकते हैं गाइस, ये हमें इनडिसीजन कैंडल टाइप से क्रिएट कर रहा है, जो डोजी टाइप से कैंडल बन रहा है। तो यहां पर मार्केट क्या है, ना तो मार्केट अप जा रहा है ना मार्केट डाउन जा रहा है। तो कल के लिए भी हमारा यही सिनेरियो रहेगा, जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। फिर से बता रहा हूं गाइस, जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है कल के डेट में तो हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। चलेगा गाइस, हम पूरे सप्ताह ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम गलत ट्रेड नहीं लेंगे। जब भी ट्रेड करेंगे तो हम क्वालिटी ट्रेड करेंगे, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट होने का जो विनिंग रेट है वो हमारा ज़्यादा हो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो जोन है ये हमारा नो ट्रेड जोन है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम जानते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां से निफ्टी ब्लास्ट हो सकता है, जहां से हमें बड़ा प्रॉफिट, बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में अगर एक नीचे की तरफ 24,000 का एक ऐसा लेवल है, 24,000 का एक ऐसा लेवल है। एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है और यहां पर देख सकते हैं कि प्रीवियस कई दिनों से इस रेंज को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है,
ये जो 24,000 का जो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है और प्रीवियस जो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेते ऊपर की तरफ रेंज बाउंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैं बता दूं कि 24,000 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट अगर टूटता है, मार्केट अगर 15 मिनट का कोई भी कैंडल 24,000 के लेवल को नीचे की तरफ प्राइस एक्शन के साथ एक फुल बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम सीधे यहां से हम एक पुट साइड के लिए जा सकते हैं, जो हमारा टारगेट 23,800 का रहने वाला है। चलिए मैं इसको एनालिसिस करके बताता हूं। निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट आपके लिए ओपन है। हमने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लिया है। अब हम शिफ्ट होते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडर्स आपके लिए ओपन है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि देखिए, मैं आपके लिए 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको मैं ड्रॉ करके रख दिया हूं। तो क्या मार्केट कल का डे लो को अगर तोड़ता है तो आप ट्रेड करोगे क्या? आप ट्रेड करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल का डे लो को अगर 15 मिनट का कोई कैंडल तोड़ता है, यहाँ बियरिश कैंडल बनाता है, तो भी हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है जब तक हमें प्राइस का कंफर्मेशन ना मिल जाए। क्यों बता रहा हूँ, देख सकते हैं प्रीवियस डे में कि मार्केट यहाँ से बाइंग आया है, अप गया, फिर मार्केट यही जोन में बाइंग आया है, अप गया, फिर मार्केट देख सकते हैं कि यहाँ तगड़ा सीलिंग आया था, फिर इसी जोन में बाइंग आया है, फिर अप गया। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो जो लेवल है वो हमारे लिए कितना क्रूशियल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का डे लो अगर कल ब्रेक भी होता है तो हमें सीधे पुट के लिए नहीं घुस जाना है, क्योंकि उसके नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से पिछला टाइम पे आप जाके देखोगे तो मार्केट उसी लेवल पे बार बार बाइंग हुआ है और उस लेवल से बार बार अप गया है। तो कि मार्केट अगर 15 मिनट का कोई कैंडल कल का डे लो को अगर डे लो के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पर हमें पुट की साइड नहीं जाना है जब तक कि 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें टूटता हुआ ना दिखे। 24,000 का एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ब्लास्ट हो सकता है, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ 23,800 तक 23,800 के टारगेट तक हमें आसानी से ईजिली देखने को मिल सकता है। तो एक यही 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जहां से हम डेफिनेटली पुट साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल हमें माइंड में रखना है, ये लेवल हमें पहले से ध्यान में रखना है। अप साइड के लिए समझते हैं कि मार्केट अगर कल के डे में ये जो प्रीवियस डे का हाई है इसको ब्रेक करता है तो हम इधर कॉल के लिए नहीं सोचना है। अगर मार्केट कल के डे का प्रीवियस डे का जो हाई है उसको क्रॉस करता है तो हमें एकदम तुरंत आपके लिए नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है जो 24,225 के आसपास का है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और रिटेस्ट करे और यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखे, तब हम कॉल की साइड में सोचेंगे, तब हम कॉल की साइड में बड़ा टारगेट के लिए सोचेंगे, क्योंकि इधर मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमें बहुत अच्छी खासी यहाँ से मार्केट ब्लास्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये जो दो लेवल है जो हमें ध्यान में रखना है कि नीचे की तरफ जो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और ऊपर की तरफ 24,225 के आसपास का एक लेवल है। अगर मार्केट इन दोनों लेवलों को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिखे तो वहां हमें डेफिनेटली बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। ये ऐसा लेवल है जहां से निफ्टी ब्लास्ट कर सकता है। कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, कल मार्केट को किस वे में देखेंगे, क्या मार्केट कल भी साइडवेज रहने वाला है या फिर ब्लास्ट होने वाला है, चलिए समझते हैं। ट्रेड प्लान रहेगा, हम पहले से क्या ट्रेड प्लान करते हैं और हमें क्या कल एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है, क्या मार्केट वो लेवल पर हमें प्राइस दिखाता है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट कल के डेट में फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस आसपास में ओपन होगा जो हमारा डे लो के आसपास है। तो पहले ही मैंने बताया है कि इस रेंज में हमारा नो ट्रेड जोन है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, भले ही हमारा कल पूरा दिन वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है, हम पूरा वेट कर लेंगे, लेकिन इस रेंज में हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। सिनेरियो नंबर 2, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कहीं इस आसपास में या फिर कहीं इस आसपास में ओपन होगा जो हमारा डे हाई के लगभग नज़दीक है। तो इस आसपास भी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है, इस आसपास भी हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा गाइस। सिनेरियो नंबर 3, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस आसपास में कल का जो डे लो है उस आसपास में मार्केट ओपन होगा। तो ट्रेडर्स, अगर मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट आवर में हमें मार्केट का मोमेंटम चेक करना है कि मार्केट का प्राइस एक्शन हमें साथ दे रहा है या नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है। इस बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा प्लान नंबर 1 रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस आसपास में थोड़ा टाइम पास करके कोई भी 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पुट की साइड जाएंगे गाइस। चलिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन होता है और 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है
उसको कोई भी 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ब्रेक डाउन करता है तो कहीं ना कहीं इस आसपास में हमारी एंट्री होगी और इसके ऊपर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा टारगेट होगा 23,800 का रहेगा। यहाँ हमें डिसेंट टारगेट देखने को मिलेगा गाइस, और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो डेफिनेटली 23,800 का टारगेट हमें इजीली देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस रेंज में टाइम पास करके कल का जो डे लो है वहां पर कोई इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनाता है। मैं आपको समझाता हूं, अगर मार्केट कल के डे में गैप डाउन ओपन होता है और 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है और ऊपर के साइड जो कल का प्रीवियस डे का लो है वहां पर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल इस प्रकार से क्लोजिंग दे देता है, तो हम यहां से कॉल साइड में जा सकते हैं जो हमारा टारगेट रहेगा डे हाई। ये हमारा सेकेंड सिनेरियो हो गया। ये गाइस मैं ड्रॉ करके बताता हूं कि अगर कल के डे में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कल का जो डे लो है उस वहां पर कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है तो कहीं ना कहीं हमारा इस जगह पे एंट्री होगा, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो प्रीवियस डे का हाई का रहेगा। मैंने ये ड्रॉ करके रख दिया है आपके लिए। आप देख सकते हैं कि कल हमारा यही दो सिनेरियो बनता है, यही दो सिनेरियो देखने को मिलता है। तो कल का मार्केट ओपन होने के बाद हमें देखना है कि क्या हमारा इस लेवल पे हमारा प्राइस आता है या नहीं, हमें ये एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा कल के मार्केट में देखेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या एनालिसिस बताया है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये मैं सिनेरियो नंबर 1 और 2 बताया हूं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक डाउन करता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर हम पुट साइड के लिए जाएंगे, जो हमारा टारगेट 23,800 का इजीली टच होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। और सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कल का जो डे लो है उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से हम बाई करते हुए चलेंगे जो डे हाई का हमारा टारगेट होगा। ये सिर्फ ये दो सिनेरियो ही बनता है हमारे कल के लिए। तो ट्रेडर्स, आज के एनालिसिस वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड ट्रेड।